कल जैसे मैंने आपसे कहा था कि पूरे संसार में गीता अमृत वृष्टि करने वाला महान ग्रंथ दूसरा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं 18वें अध्याय में ये कहते हैं, य इमं परमं गुह्यं मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा माम एव एष्यसि इत्यसंशय। यह परम रहस्य वाला ग्रंथ गीता, इस शास्त्र को जो कोई किसी को सिखाएगा या सुनाएगा और मेरी भक्ति से प्रेम से भरपूर होकर सुने और सुनाएगा, भगवान कहते हैं भक्ति के माध्यम से जो मुझ में प्रेम को प्रकट करेगा, गीता शास्त्र को सुनते हुए सुनाते हुए, माम एव एष्यसि, बस वो मुझे ही पालेगा। यही एक मार्ग है मेरा होने के लिए और मुझे पाने के लिए, मेरा प्रिय पात्र बनने के लिए। तुम और चर्चा करो ना करो, लेकिन गीता की चर्चा जरूर करो। इतना स्पष्ट और अद्भुत ढंग से भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और यहीं तक नहीं, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृततमः भविता न च में तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। पूरी भूमि में, पूरे संसार में, सभी मनुष्यों में उससे अधिक मेरा प्रिय करने वाला, मुझे जो अच्छा लगे, इस संसार में कोई और नहीं होगा जो इस ज्ञान को सुने सुनाए, स्वयं का कल्याण करे और दूसरों को भी कल्याण के मार्ग पर लेकर चले। यही मेरे लिए सबसे प्रिय कार्य है। मैं इसी से सबसे अधिक प्रसन्न होता हूं। अर्थात भगवान ये बताना चाहते हैं कि जो महान आत्मा इस संसार सागर से पार हो गए और जो दूसरों को पार लगाने में सहायता कर रहे हैं, ऐसे परमात्मा को ऐसे लोग सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। ये भावना दर्शाते हुए अन्य स्थानों पर भी कहा गया कि भगवान की इच्छा क्या है। भगवान की इच्छा ये, दुर्जनः सज्जनो भूयात्। इस दुनिया में जितनी भी दुर्जनताएं हैं, मनुष्य के अंदर दुष्टता है, वो सज्जनता में बदलनी चाहिए। इसलिए भगवान ये कहते हैं कि सबसे अच्छा महान कार्य ये है, वैचारिक क्रांति पैदा करो। मतलब ये है कि मनुष्य को अगर उसके मस्तिष्क को, उसके विचारों को परिवर्तित कर दिया जाए तो उस व्यक्ति को बदलने में देर नहीं लगती। 1 मिनट भी नहीं लगेगी। अगर आपके विचार बदल जाएं, मन मस्तिष्क बदल जाए तो आपकी जिंदगी भी बदल जाती है। बस अपने अंदर परिवर्तन लाने की चेष्टा करनी चाहिए और वो तब होगा जब विचार बदलेंगे। इसलिए विचारों में क्रांति करने वाला ग्रंथ गीता है और इसे इतना महत्वपूर्ण मान लिया गया कि गौ, गंगा, गीता, गायत्री, गुरु, यही सबसे प्यारे हैं जिनकी कसम तक खाई जा सकती है। तो कहा गया है कि दुर्जनः सज्जनो भूयात् सज्जन शांतिम आपनुयात्। दुनिया में जहां जहां भी जो भी इंसान बसते हैं, जिनके अंदर भी कुछ दुर्जनता है, दुष्टता है, वैचारिक क्रांति के द्वारा उसे सज्जनता में बदला जाए। और जो सज्जन हो जाए वो क्या करें?
शांति मापनुयात, उनके अंदर शांति आनी चाहिए। शांति से बढ़कर दौलत कुछ नहीं है। दुनिया का सारा विकास शांति से ही होता है। अशांति से जीवन में कोई भी विकास, उन्नति नहीं हो सकती। अशांत आदमी दुनिया में तोड़फोड़ तो कर सकता, बना नहीं सकता, रिश्ते बिगाड़ देगा। अशांत आदमी के अंदर अहंकार का प्रभाव होता है, और अहंकार की एक आदत है, प्रेम तो झुककर, माफी मांग कर रिश्ता निभाना जानता है। वो इससे खुश होता है कि झुक जाऊं, माफी मांग लूं, मेरा रिश्ता कायम रहे। अहंकार खुश होता है माफी मंगवा कर, झुको, माफी मांगो, तब मैं छोड़ूं तुम्हें। अहंकार रिश्ते खा जाता है। विनम्रता में जब प्रेम बहता है इंसान के अंदर, तो टूटे रिश्तों को भी जोड़ देता है। इसलिए प्रेम ही है जो झुकाना जानता है, लेकिन झुककर। जब आदमी के अंदर शांति होती है, इसलिए मैं आपसे बोलता हूं ना कि डायरी पेन रखा करो। ये कोई डायलॉग नहीं है, लेकिन ये जो वचन है बहुत ज्यादा आपको प्रभावित करेंगे। 2-4 लाइनें ही अभी तक, जैसे मैं बोल रहा था ना कि अनेक चेहरों की भीड़ रिश्तों की दिखाई देती है, याद नहीं आएंगे। याद तो वही आएगा जो आपके दुख में साथ खड़ा रहा। भीड़ खो जाएगी आंखों से, वो चेहरा जरूर याद आएगा। जब सब दूर हो जाएं और दुख में कोई साथ निभाए, तो आपको क्या समझ आता है जब ये डायरी में नोट करोगे? क्या मैं दुख में कभी किसी के साथ खड़ा होने की चेष्टा करता हूं? अगर नहीं, तो अब मुझे ये ध्यान रखना है। तो बीच में जो भी पंक्तियां आती हैं, जैसे अभी मैं कह रहा था कि अहंकार झुकाना पसंद करता है और प्रेम झुककर रिश्ता निभाना पसंद करता है। अहंकार ने दुनिया के रिश्ते तोड़ दिए, खा गया रिश्तों को, और प्रेम विनम्रता में आकर झुककर टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ गया। तो जब आप डायरी में नोट करोगे ना, तो क्या समझ में आएगा? तो भगवान ने जो मुझे रिश्ते दिए हैं, मुझे उनको निभाना है। और ये बड़प्पन नहीं है कि अकड़ जाएं। मूर्खताएं बहुत करते हैं, जिनके लिए आप बहुत कुछ करोगे, वो आपके सामने कहें क्या किया आपने हमारे लिए। जो कुछ किसी के लिए करता है उसे तो एक एक चीज याद है, लेकिन जिसके लिए किया गया उसे कुछ भी याद नहीं है। वो तो बहुत जल्दी भूल जाता है। तो आपसे मैं कह रहा हूं कि शांति सज्जनों के अंदर आए तो ये बड़ी दौलत है, क्योंकि इसी से विकास होता है। और आगे कितना अच्छा कहा, शांतो मुच्चेत बंधेभ्यो। जो दुनिया के बंधनों में बंध कर दुख भोग रहे हैं, तो शांत मनुष्यों को चाहिए उन्हें बंधन मुक्त करें, दुखों से छुड़ाएं। मुक्तश्चान्यान विमोचयेत। और जो मुक्त पुरुष होकर इस दुनिया में मनुष्य के शिखर पुरुष हैं, उन्हें चाहिए कि जो मुक्त है वो अन्यों को भी मुक्त करें, अन्यों को भी, दूसरों को भी बंधनों से मुक्त करें, बंधनों से छुड़ाएं। नहीं तो आदमी अपने एक दायरे में ही गोल गोल घूमते घूमते जिंदगी बिता देता है, उस दायरे से बाहर ही नहीं आ पाता। एक दायरा हम लोगों ने बना रखा है, जैसे कोल्हू का बैल चलता है ना, चलता बहुत है लेकिन पहुंचता कहीं भी नहीं, गोल गोल वहीं घूमता रहता है।
बस का कंडक्टर रोज पूछे कितनी दूर जाते हो रोज, बोले 150 किलोमीटर। पहुंचते कहाँ? बोले पहुंचते कहीं नहीं, जहां सुबह है वहीं शाम को भी है, गए आए गए आए गए आए, ऑफिस घर ऑफिस घर, दुकान घर, बस यहीं से यात्रा चल रही ना लगातार, आना जाना आना जाना। वैसे दुखी पहले भी थे वैसे ही आज है, कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसलिए बंधनों में बंधे हुए लोगों को छुड़ाने की जो चेष्टा करे, भगवान कहते हैं ऐसे लोग मुझे प्यारे लगते हैं। इसलिए उन्होंने गीता को कहा कि इसे कोई सुनाए, इसे कोई सुने, इसे कोई अपनाए, इसे कोई अपनाने के लिए प्रेरित करे, इस ज्ञान को कोई सिखाए। ऐसा करने वाला और जो ऐसा मानने वाला व्यक्ति है, कृष्ण भगवान कहते हैं, वो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, उससे ज्यादा प्रिय कोई भी नहीं। तो भगवान का प्रिय होने के लिए आपको कुछ और कार्य करते हैं, उसके साथ साथ ये कार्य भी जरूर करो। जहां गीता ज्ञान की चर्चा हो और अमृत के छींटे कुछ आपके भी प्याले में गिर जाए तो उसे संभालने की चेष्टा करो और समय निकालो जरूर, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण कार्य और नहीं है। भगवान ये भी कह रहे हैं आगे, ये 18वें अध्याय के आखिरी श्लोक आप लोग देखेंगे 70 तक, 68 से 68 से शुरू करेंगे और 70 तक के सारे श्लोक देखना आप। जो महिमा भगवान ने अपने अमृतमय ज्ञान की स्वयं कही कि मैंने ये क्यों दिया, ये क्या करेगा। अदेश्यते च यह इमं धर्म्यम संवाद मावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनामिष्टः श्यामिति मे मतिः। भगवान कह रहे हैं जो पुरुष इस हमारे पवित्र संवाद को, जो हम दोनों के बीच, अर्जुन और मेरे बीच घटा है, जो हम लोगों ने आपस में संवाद किया, इसे जो जीवन में अपनाएगा, ज्ञान यज्ञेन, इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा, तेनाहम इष्टः, इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा कृष्ण कहते हैं मैं ही पूजित हो जाऊंगा। ये मेरी पूजा करने का तरीका है, तुम इस ज्ञान यज्ञ को सुनो सुनाओ। और कहते हैं ये मेरी मति है, मेरा मत है, ये मैं कह रहा हूं। कृष्ण कहते हैं ये मैं कह रहा हूं, कोई और नहीं कह रहा, कि मैं ही तुम्हें बता रहा हूं कि वो मेरी पूजा करता है। जो इस संवाद को सुनेगा, सुनाएगा, जीवन में अपनाएगा, वो मेरा पूजन ही कर रहा होगा, वो मेरा प्रिय पात्र बन रहा होगा कि ये मेरा मत है, ये मैं अपनी बात बता रहा हूं तुम्हें। तो इस सब को सुनने के बाद आपको ये समझ में आ गया कि गीता कितना महत्वपूर्ण शास्त्र है हम सब के लिए। अब हम उस बिंदु की तरफ बढ़ेंगे जैसे मैंने कल आपको बताया था, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। आसक्ति का परित्याग करके हे धनंजय अर्जुन, तुम योगस्थ होकर कर्म करने के लिए जुट जाओ। सिद्ध्य सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सफलता और असफलता के बीच जो व्यक्ति संतुलन बनाकर जीवन जीता है, ये संतुलन ही सबसे बड़ा योग है। तो कल हमने इस पर चर्चा की थी, जिसमें ये विशेष रूप से बताया गया था कि जीवन में संतुलन बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना, ये सबसे बड़ा योग है। योग से मतलब हुआ कि भगवान से जुड़े रहना, या कि ये योगस्थ का अर्थ हुआ अपनी आंतरिक शांति में स्थिर होना, और समत्वम का अर्थ हुआ आंतरिक संतुलन बनाए रखना। मतलब ये कि क्रोध आए या आशु क्षोभ हो,
तुनक मिजाज, 1 मिनट में आग बबूला। कुछ होते हैं ना अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ, उन्हें दूर से ही अग्नि दिखा दो आप, बक से आग पकड़ते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, तुमने ऐसा बोला क्यों, और मेरी तरफ उंगली करी क्यों, तुम बात करते करते मुझे उंगली क्यों दिखा रहे थे। अब उसको तो पता भी नहीं बेचारे को, बात करते करते उंगली हो गई होगी उसकी तरफ, लड़ने मरने को तैयार। तो ये जो आशुक क्षोभ बोलते हैं इसको, एकदम क्रोध में आ जाना या उतावला रहना, उतावला सो बावरा, धीर सो गंभीर, ऐसे वचन कहे जाते हैं ना। जिसके अंदर धैर्य है, गंभीर है, ऐसा व्यक्ति सफल। और जो उतावलापन अपना कर चलता है वो बावरा, पागल होकर के ही विचरण करता है, बहुत जल्दी चोट खा जाता है। आपने ट्रैफिक में देखा होगा ना, जो ज्यादा जल्दी करता है वो खुद भी फंसता है, दूसरों को भी फंसा लेता है। इसलिए लोग क्या कहते हैं, जल्दी मत करना, देर हो जाएगी। समझ में आई बात? ट्रैफिक का नियम यही है कि जल्दी मत करना, देर हो जाएगी। थोड़ा धैर्य रखना, या तो दूसरे को निकलने दो या फिर खुद निकलने के लिए जगह बनाओ। तो भगवान ये समझाना चाहते हैं कि जो आदमी संतुलन बनाना जानता है, अभिमान में भी, महत्वाकांक्षा में भी, मैं मेरा पहले काम होना चाहिए। लोग होते हैं ना लाइन तोड़ के एकदम आगे आने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना असंतुलन की स्थिति होती है, जिसके अंदर बैलेंस नहीं होता। The World Awakening Mission of Canada welcomes His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj and Dr. Rajika Didi Ji. Divine Talks by His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj, 23rd and 24th August 2023, 6:30 to 8:30 p.m. 26th and 27th August, 5 to 8 p.m. Blissful Life Meditation by Dr. Rajika Didi. 25th and 26th August, 10:30 to 12 p.m. Location: Brampton Triveni Mandir. Contact details. सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं,
वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।